आज क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन और एथरम रेड मार्क में हैं, जबकि जमीर अहमद खान की कैबिनेट सीट को लेकर पॉलिटिकल न्यूज़ गर्म है। क्या मार्केट की ये गिरावट और कर्नाटका पॉलिटिक्स का बदलाव आप पर इफेक्ट डालेगा? मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं सुकूक बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करेंगे। पहले हम आज 1 अगस्त 2026 के क्रिप्टो मार्केट नंबर्स देखेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे कर्नाटका पॉलिटिक्स में। कर्नाटका पॉलिटिक्स की बड़ी न्यूज़ पर, जहां जमीर अहमद खान के कैबिनेट स्टेटस को लेकर चर्चा तेज है। तो स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो मार्केट अपडेट से। आज बिटकॉइन लगभग 60.11 लाख रुपीस पर ट्रेड कर रहा है, जो कि -0.92% डाउन है, और इथेरियम भी लगभग 1.78 लाख रुपीस पर है, जो कि -0.85% की डिक्लाइन पर दिख रहा है। सोलाना लगभग 6,952 रुपीस पर है, जिसमें 0.62% का ड्रॉप है। XRP लगभग 58.38 रुपीस पर है और 0.4% डाउन चल रहा है। डोजी कॉइन भी 12.21 रुपीस पर थोड़ा नेगेटिव मार्क में है, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट में कुछ आल्ट कॉइन्स ने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। BNB लगभग 55.5 थाउजेंड रुपीस पर ट्रेड कर रहा है, जो 1.45% अप है। बिटेंसो यानी TAO टोकन लगभग 18.5 थाउजेंड रुपीस पर 3.85% गेन कर चुका है। सबसे ज्यादा जंप ग्रॉस GRASS टोकन में देखा गया है, जो 5.4% अप होकर 270.91 रुपीस पर है। वर्चुअल टोकन भी 4.18% बढ़कर 106.84 रुपीस पर पहुंच गया है। इसके अलावा रेंडर, नियर, प्रोटोकॉल, इंजेक्टिव और इंटरनेट कंप्यूटर में भी पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है। क्रिप्टो मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहता है, इसलिए बिना प्रॉपर नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना डेंजरस हो सकता है। आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि क्या आप क्रिप्टो मार्केट में होल्ड कर रहे हैं या अभी वेट एंड वॉच मोड पर हैं। आपके कमेंट से हमें समझने में हेल्प मिलती है कि हमारी कम्युनिटी का व्यू क्या है। अब मूव करते हैं हमारे आज के मेन सेकंड टॉपिक पर। कर्नाटका पॉलिटिक्स में 1 अगस्त 2026 को एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल अपडेट सामने आ रही है। स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट एक्सपेंशन और पोर्टफोलियो चेंजेस की बातें चल रही हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स और मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बातें चल रही हैं कि सीनियर लीडर BZ जमीर अहमद खान की कैबिनेट सीट रिस्क में हो सकती है। जमीर अहमद खान, जो चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 टाइम MLA हैं और हाउसिंग, वक्फ और मिनिस्टर वेलफेयर पोर्टफोलियो माइनॉरिटी हैंडल कर रहे थे, उनकी कैबिनेट पोजीशन को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है। आखिर ये सब चर्चा क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे के मेन पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले फैक्टर है रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और इंटरनल पार्टी रिपोर्ट्स। दावनगेरे साउथ बाई इलेक्शन के बाद पार्टी के अंदर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन और सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफी इंटरनल डिस्कशंस हुए। जब किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी में लीडरशिप ट्रांजिशन या कैबिनेट एक्सपेंशन होता है, तो हाई कमांड लोकल ग्राउंड रिपोर्ट्स को रिव्यू करता है। हाई कमांड के पास जब इंटरनल रिपोर्ट्स पहुंचती है, तो रीजनल बैलेंस, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन और इलेक्शन मैनेजमेंट को असेस किया जाता है। दूसरा मेन फैक्टर है रीजनल और कम्युनिटी बैलेंस। कर्नाटका कांग्रेस लीडरशिप, जिसमें चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार, जो अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, और पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं, वो स्टेट
के हर रीजन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। कैबिनेट में न्यू फेसेस और पोर्टफोलियो चेंजेस की बात चल रही है। पार्टी चाहती है कि नॉर्थ कर्नाटका, कोस्टल रीजन और सेंट्रल कर्नाटका सभी जगह से लीडर को जगह मिले। जब नए एमएलए और सीनियर कंटेंडर्स जो को कैबिनेट में एडजस्टमेंट चाहिए होता है तो एग्जिस्टिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स की सीट पर रिव्यू होता है। इसी वजह से जमीर अहमद खान के अलावा और भी सीनियर लीडर्स की पोजीशन को री इवैल्यूएट किया जा रहा है। तीसरा फैक्टर है अपोजिशन के क्वेश्चंस और ऑनगोइंग लीगल प्रोसेस। जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर पब्लिक क्वेश्चंस या लीगल इंक्वायरीज हैंडल कर रहा होता है तो पार्टी लीडरशिप एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाती है। एफिडेविट ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अपोजिशन पार्टीज हमेशा लीगल केसेस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को लेकर क्वेश्चनिंग करती है, लेकिन हमारे देश के लीगल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग जब तक कोई पर्सन कोर्ट में गिल्टी प्रूव नहीं होता तब तक वो इनोसेंट होता है। इसलिए पब्लिक न्यूज को हमेशा फैक्चुअल और लीगल एंगल से देखना जरूरी है। पॉलिटिकल क्लेम्स और वायरल रूमर्स अलग होते हैं और कोर्ट के लीगल प्रोसेस अलग होते हैं। चौथा एस्पेक्ट है माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस। जमीर अहमद खान को कर्नाटका में एक इन्फ्लुएंशियल माइनॉरिटी लीडर माना जाता है। अगर कैबिनेट रीशफल में उनका पोर्टफोलियो चेंज होता है या सीट इफेक्ट होती है तो पार्टी को अल्टरनेट माइनॉरिटी लीडर जैसे सलीम अहमद, तनवीर सेठ, रिजवान अरशद या कनीज फातिमा के नाम पर डिस्कस करना पड़ेगा। लीडरशिप ये इंश्योर करना चाहती है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का ट्रस्टेड रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इंटैक्ट रहे। तो अब रियल सिचुएशन क्या है? रियल सिचुएशन ये है कि फाइनल अथॉरिटी कांग्रेस हाईकमांड और दिल्ली लीडरशिप के पास है। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सीनियर लीडर्स के साथ कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स की है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन राजभवन या चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से इशू नहीं होता तब तक सभी मीडिया रिपोर्ट सिर्फ प्रेडिक्शंस और पॉलिटिकल एनालिसिस हैं। आपको किसी भी सोशल मीडिया रूमर या अनवेरिफाइड क्लेम्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल एनालिसिस का मतलब है फैक्ट्स को समझना, ना कि बिना किसी लीगल प्रूफ के किसी लीडर या पार्टी पर फाइनल जजमेंट पास करना। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन और इन्वेस्टर के रूप में आपको स्टेट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी डिसीजन पर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नेंस डिसीजंस का डायरेक्ट इंपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग स्कीम्स और वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट पर पड़ता है। अगर हाउसिंग या माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में मिनिस्टर चेंज होता है तो ऑनगोइंग गवर्नमेंट टेंडर्स, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स और हाउसिंग एलोकेशंस में टेम्पररी डिले हो सकता है। इसलिए अगर आप रियल एस्टेट, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या पब्लिक स्कीम्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ऑफिशियल पॉलिसी अपडेट्स पर ही ध्यान देना चाहिए। इस पूरे टॉपिक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और लीगल एस्पेक्ट को समझने के लिए हमें डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि कर्नाटका कैबिनेट एक्सपेंशन में नए फेसेस को जगह मिलनी चाहिए या सीनियर मिनिस्टर को कंटिन्यू करना चाहिए? आपके वैल्यूएबल कमेंट से हमें आगे की रिसर्च में हेल्प मिलती है। हमारा गोल आपको एग्जैक्ट फैक्चुअल और लीगल अवेयरनेस देना है ताकि आप हर न्यूज अपडेट को बिना किसी बयास के समझ सकें। मैं हूं फरहान रशीद, फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, और क्रिप्टो करेंसी की भी अपडेट अभी रोजाना आया करेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।